निखिल जी, जो सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का इंक्वायरी करने की बात की है, उनको समन भेजा गया है, उनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट भी किया है, तो बीजेपी का खुद का नेता जो राज्यपाल भी रह चुका है, वो कोई पुलवामा पर जो बात करता है तो उसके ऊपर ही सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लगा दी जाती है। तो ये किस तरह की मोदी की राजनीति है? ये बिल्कुल ही वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदले की राजनीति है। और मोदी जी अगर बदले की राजनीति इस तरह से करते रहे ना, तो सारे के सारे लोग, बीजेपी में जो लोग हैं वो भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। सत्यपाल मलिक ने कुछ बोला, इंटरव्यू दिया, इसके लिए वो वापस वो पुराना सीबीआई का जो केस है वो इन्होंने बाहर निकाला और ये सारी कार्रवाई हो रही है। इनको, वो उनके साथ जो किसान कार्यकर्ता थे उनको अरेस्ट करना, इनको धमकाना, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि अपने विरोधियों के साथ इस तरह का बर्ताव वो क्यों करे। मैं जो कहता हूँ वो इनसिक्योर हो गए हैं। वो जो हम लोग कहते हैं एरोगेंस ऑफ पावर है, वो पूरी तरह से उनके मन में भरा है। तो इस तरह से वो बर्ताव करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। तो ये पुलवामा का मैटर वापस से दफन हो गया अभी आपको? दफन क्यों? लोग चर्चा कर रहे हैं ना, दफन कैसे होगा? चर्चा तो लोग कर रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चर्चा तो होगी। दफन कौन करेगा? ये जो लोग समझ रहे हैं ना, मीडिया और मोदी जी मिलके दफन करते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी नहीं। मैं इमरजेंसी की बात तुम्हें बताता हूँ। इमरजेंसी में जो सेंसरशिप थी पूरी तरह से, जो उस वक्त तो इतना टेलीविजन नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन था, सेंसरशिप थी, तुम्हें मालूम है। फिर भी जेल में जो हो रहा है अत्याचार, जेल में जो टॉर्चर हो रहा था, उसकी न्यूज़ आ रही थी। कैसे आ रही थी? माउथ पब्लिसिटी से, एक दूसरे को बोलो, दूसरा तीसरे को बोले, इस तरह से न्यूज़ आती है। हमेशा कोई चीज़ दबा नहीं सकते। मैं और एक बात बताता हूँ, जब इमरजेंसी के पहले, इमरजेंसी की घोषणा होने के पहले जेपी की बहुत बड़ी सभा दिल्ली में हुई थी, रामलीला मैदान में, तो लोग उस सभा में न जाए इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया मालूम है? उन्होंने उस वक्त ही सबसे पॉपुलर फिल्म थी बॉबी, राज कपूर की फिल्म, वो टेलीविजन पर दिखाई। लेकिन क्या हुआ? लोग तो चले गए वहाँ। जिनको बॉबी देख रहा था उन्होंने बॉबी देखा, रामलीला मैदान में जिनको जाना था वो जाए। तो सरकार इस तरह से करेगी ना सेंसरशिप, तो वो पागलपन होगा। लोग नहीं रुकते। एक बार लोगों ने डिसाइड किया कि हमें सरकार बदलनी है तो वो बदल देंगे। तो ये मलिक जो है इतना पॉपुलर है, वो जाट समाज का भी है, किसानों का उसको समर्थन है, ऐसा जो कि ज़्यादातर बीजेपी के साइड हैं लोग, ऐसे नेता पर ये कार्रवाई करके आखिर ये बीजेपी करना क्या चाहती है? खास करके मोदी ये कौन सी राजनीति कर रही है? देखो, मोदी एक नंबर के तानाशाह है, तो राजनीति क्या कर रहे हैं वही तो मैं कह रहा हूँ। ये जो सत्यपाल मलिक था, पहले तो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट था, मोदी जी का एकदम नज़दीकी आदमी था, फिर उसको बनाया राज्यपाल। राज्यपाल होने के बाद उनके मोदी जी के साथ मतभेद हो गए। जब वो राज्यपाल थे उसी वक्त भी वो आलोचना करते थे मोदी जी की। किसान आंदोलन में किया था, वो मेघालय में थे, गोवा में थे, फिर अभी किया, अभी बड़ा इंटरव्यू दिया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को ये समझना चाहिए, अगर ये आलोचना भी करते हैं तो अगर उनको, उनके खिलाफ अगर इस तरह से पुलिस कार्रवाई करे या कुछ करे तो उनकी ही पॉपुलैरिटी बढ़ेगी ना। तो क्यों नहीं मोदी जी समझते? इसका एक ही कारण मेरे दिमाग में आता है कि मोदी जी बहुत सारी सत्ता जो उनके हाथ में है उससे अंधे हो गए, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। यही तो प्रॉब्लम है। ये इंदिरा गांधी के साथ हो गया था इमरजेंसी में, अभी मोदी के साथ हो रहा है। तो जैसा इंदिरा गांधी गई थी वैसा ये भी चले जाएंगे? मुझे तो देखो, मैं तो मानता हूं मोदी जी चले जाएंगे। इस देश में जनता कुछ भी सह लेती है, सत्ता का एरोगेंस सह नहीं लेती। आज मेरा सुन लो तुम, वो चुनाव में जाएंगे 2024 के या 2019 के, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जब ये तानाशाह चला जाएगा।